नमस्कार। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ जोधपुर ने हाईवे के 75 मीटर के दायरे में आने वाली सभी प्रकार के निर्माण जो अवैध और अतिक्रमण है उनको हटाने का आदेश दिया। तो दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ जयपुर की बेंच ने हाईवे के 75 मीटर के दायरे में आने वाली संपत्तियां निर्माण हटाने पर रोक लगा दी। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, वो भी हटाने को कहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ को रोक लगानी पड़ती है। रोक ही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ को राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को यह आदेश देना पड़ता है और पीडब्ल्यूडी विभाग को यह आदेश देना पड़ता है कि आप दोबारा विचार करें, एनएचएआई के साथ आप कंसल्ट करें, चर्चा करें और दोबारा से नया एफिडेविट शपथ पत्र लेकर आएं। आप तब तक कार्रवाई नहीं करें, कार्रवाई रोकें। यह मामला जाता है राजस्थान के कोटपुतली जिले के नेशनल हाईवे 8 के पास में एक बनी संपत्ति को, एक निर्माण को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी और जिला कलेक्टर कोटपुतली आदेश निकालता है। अधिकारी पहुंच जाते हैं। तब हम 13 अप्रैल 2026 को एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के मापदंड अलग अलग हैं। लेकिन राजस्थान के जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए आदेश और 18 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया परिपत्र को गलत और अवैध ठहराते हुए और याचिकाकर्ता राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ जयपुर में चुनौती देता है कि ये दोनों आदेश मेरे ऊपर गलत तरीके से लागू किए जा रहे हैं और जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी विभाग मेरी सही संपत्ति, सही निर्माण को हाईवे के नियमों के तहत बनी हुई संपत्ति और निर्माण को हटाने का जो काम कर रहे हैं वो गलत है। इसी बीच में स्टे आता है और तमाम प्रक्रियाएं होती हैं और इस मामले में क्या क्या होता है इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप ये अखबार में खबर पढ़ी होगी, नेशनल हाईवे 48 पर निर्माण हटाने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की अंतरिम रोक। ये बात सही है, नेशनल हाईवे 48 पर निर्माण हटाने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। आप भी सोच रहे होंगे कि एक तरफ जोधपुर है वो तो हटाने को कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट हटाने को कह रहा है और जयपुर खंडपीठ रोक लगा रहा है। ऐसा क्या हुआ होगा, इसी को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। ये राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ के जस्टिस सुदेश बंसल जी ने स्टे का आदेश दिया, रोक लगाने का आदेश दिया। मामला क्या है, पूरे मामले को समझते हैं। याचिकाकर्ता ने राजस्थान सरकार का जो परिपत्र 18 नवंबर 2021, इस परिपत्र को लेकर हमने भी वीडियो में चर्चा की थी कि जिला ग्रामीण सड़क और जिला सड़क नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे में 40 और 75 मीटर के अंदर से जो अलग अलग जो दूरी है इसको लेकर हमने भी चर्चा करी थी। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को हाईकोर्ट जयपुर बेंच में चैलेंज किया और ये कहा कि ये आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता और याचिकाकर्ता कोटपुतली का था। जब ये परिपत्र पूरे राजस्थान के लिए जारी हुआ था और सभी जिला कलेक्टर को जब जारी किया गया तो ये कोटपुतली वाले पर लागू कैसे नहीं होता, कैसे इसको गलत ठहराया कि ये मेरे ऊपर गलत तरीके से लागू किया जा रहा है, इसी पर भी चर्चा करूंगा। इतना ही नहीं, सभी जिला कलेक्टर को, ये सीकर जिला कलेक्टर का है, ऐसा ही आदेश कोटपुतली का है। हुआ क्या था कि राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ जोधपुर का फैसला आने के बाद चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस ने सभी जिला कलेक्टर को, ऑल डिस्ट्रिक्ट जो जिला कलेक्टर है मजिस्ट्रेट, उनको सभी को आदेश दिया और उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिया और इन्होंने दोनों ने लेटर निकाले और इन दोनों के लेटर में इतनी बड़ी खामी थी, इन दोनों के पत्र में इतनी बड़ी खामी थी कि ये सही कहूं मायने में तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी तीनों हाईकोर्ट जोधपुर के फैसले को सही से पढ़ भी नहीं पाए। बड़ा दुर्भाग्य है कि जब राजस्थान के सरकार के प्रशासन में बैठे
अधिकारी ही जब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला सही से इंटरप्रेट, सही तरीके से लागू, सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए और उसका गलत मत निकाल करके मिसकंस्ट्रूड करके उसको लागू करें, तो हाईकोर्ट खंडपीठ जयपुर रोक तो लगाएगा। कितनी सही संपत्तियां इन आदेशों की वजह से यदि टूट जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता और इन सभी को अपनी जेब से मुआवजा देना पड़ जाता। क्योंकि गलत डिमोलिश, गलत तरीके से हटाना, सही संपत्ति को हटाना, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सब की हो जाती है। इस आदेश को भी याचिकाकर्ता ने चैलेंज किया, जिला कलेक्टर के आदेश को, कहा कि ये आदेश भी मेरे ऊपर गलत तरीके से लागू किया जा रहा है और ये आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तो आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्या था कोटपुतली जो नेशनल हाईवे 48 वाले में जो संपत्ति बनी हुई थी, कितनी बाद में वैध थी, कितनी दूरी पर बनी हुई थी, ये सारे आदेश उन पर लागू नहीं हो रहे। इसी को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। काफी लोग सोच रहे होंगे कि आप इतना क्यों समय ले रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। सभी आप जितने इंटेलिजेंट नहीं, क्योंकि काफी मैसेज आते हैं। काफी लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होते हैं तो उनके कई प्रकार के मैसेज आते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे के वीडियो बनाए हुए हैं वो देखें ताकि सारे डाउट आपके दूर हो जाएं। काफी चीजों पर मैं दोबारा चर्चा कर सोचता हूं कि शॉर्ट में बता दूं तो कई चीजें रिपीट होती हैं, लेकिन इस केस का कॉन्सेप्ट और ग्राउंड और फैक्ट समझना जरूरी है कि स्टे कैसे आया। राजस्थान हाईकोर्ट उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने रामानंद गुप्ता एंड अन्य की जो याचिका थी उस मामले में नेशनल हाईवे 48 कोटपुतली शहरी क्षेत्र में राजमार्ग चौड़ाई का विवाद था और 6 मई 2026 को इस पर स्टे किया गया। स्टे दिया 6 मई 2026 को और राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ जयपुर की बेंच ने रामानंद गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का और डबल बेंच सिविल रिट पिटीशन, ये पहले सिंगल बेंच में जाता है। सिंगल बेंच कहती है कि डबल बेंच का आदेश है, इसलिए चीफ जस्टिस के पास मेंशन करके रजिस्ट्रार और डबल बेंच में रखा जाए, तब बाद में डबल बेंच में जाता है, क्योंकि पहले जो जोधपुर वाला डबल बेंच का आदेश था। ये रामानंद गुप्ता जी हैं और शिवचरण गुप्ता, ये दो बंदे हाईकोर्ट जयपुर बेंच में अपना याचिका लेकर के जाते हैं और ये दावा करते हैं कि जो हमारा हाईवे है उस हाईवे के बाद में 3 से 6 मीटर की जो सेटबैक डिस्टेंस होती है उससे आगे चलकर हमारा निर्माण बना हुआ है जो पूरी तरीके से वैध है। इन याचिकाकर्ताओं का दावा है कि हमने जो निर्माण किया है वो पूरी तरीके से वैध है, अवैध नहीं है, और जो राजस्थान सरकार और राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ के जो फैसले को अप्लाई किया जा रहा है वो गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। उनका कहना है कि 18 नवंबर 2021 को जो आदेश जो राजस्थान सरकार ने परिपत्र जारी किया था वो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू था, शहरी के लिए नहीं। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो शहरी क्षेत्र अर्बन में आती है। अब शहरी क्षेत्र में 40 और 75 का नियम नहीं है, तो इसी को लेकर के ये दलील देते हैं। अब जो ये याचिकाकर्ता रामानंद गुप्ता इनकी और शिवचरण और नेशनल हाईवे 48 के कोटपुतली के किनारे पर जाते हैं और जस्टिस सुदेश बंसल एंड जस्टिस रवि चिरानिया जी की बेंच 6 मई 2026 को इस मामले पर आदेश देती है। मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि मूल विवाद क्या था और जजमेंट के उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। पीडब्ल्यूडी एक विवादित आदेश जारी करता है 23 जनवरी 2026 को। मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदेश जारी करता है सभी डीएम को और जिला कलेक्टर को, सभी डीएम के बाद आदेश जाता है पीडब्ल्यूडी विभाग को। ये जो पीडब्ल्यूडी का जो 23 जनवरी 2026 का जो आदेश था, ये आदेश सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी किया गया था और जिसमें राजमार्ग केंद्र से जो 75 मीटर के भीतर सभी निर्माण अवैध मानकर तुरंत ध्वस्त करने का आदेश था। आदेश ये था कि इन्होंने जो आदेश निकाला था वो बड़ा हाईकोर्ट खंडपीठ जोधपुर के फैसले की गलत व्याख्या करते हुए आदेश निकाला था, जो बड़ा ही इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला कलेक्टर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हाईकोर्ट के आदेश की सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए, सही तरीके से समझ नहीं पाए। वो कहाँ नहीं समझ पाए उसको मैं समझाऊंगा।
याचिकाकर्ताओं के जो मकान या जो दुकान उनकी जो नेशनल हाईवे शहरी क्षेत्र के अंदर थी, इनके ग्रामीण क्षेत्र में नहीं था, किनारे पर बने हुए थे। म्युनिसिपल बोर्ड कोटपुतली ने 21 जनवरी 1987 को इनको निर्माण की अनुमति दी। सोचकर देखो कितनी पुरानी बनी हुई बिल्डिंग, मकान, दुकान उनका घर था। 3 फरवरी 2022 को पट्टा भी इनको मिल गया था, इनको पट्टा भी मिल गया था और निर्माण की अनुमति जो आपकी कोटपुतली जो नगर पालिका जो है वो उसने अनुमति दी थी। शहरी क्षेत्र में नेशनल हाईवे की मानक चौड़ाई को लेकर के विवाद था, जो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र पर 150 मीटर का लागू होता है, 75 मीटर वाला शहरी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो 75 मीटर वाला नियम था इसको शहरी क्षेत्र पर भी लागू कर दिया। और सबसे बड़ा जो विवाद बना वो यही जिला कलेक्टर का आदेश बना, जो शहरी क्षेत्र पर 75 मीटर का नियम लागू कर दिया। और इसी को लेकर के जो हाईकोर्ट में जो दलील दी गई, ये जस्टिस सुदेश बंसल एंड जस्टिस रवि चिरानिया जी की बेंच ने 6 मई 2026 को ये आदेश दिया। इस आदेश को चर्चा करेंगे। इस आदेश पर चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर 96% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखकर चले जाते हैं, और आप भी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, ना वीडियो को लाइक किया, ना शेयर किया। मैंने 13 अप्रैल को मैंने वीडियो बनाया जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सारे मापदंड बताए, और ये याचिका 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में पहुंच गई और स्टे आ गया। हमारे वीडियो सारे जानकारी बढ़ाने वाले, कोर्ट कचहरी के हर भर्तियों से संबंधित सारे प्रकार के मामले बनाए जाते हैं। कोई कॉमेडी सर्कस नहीं होता, इसलिए आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। और मैं देख रहा हूँ आप जरूर सब्सक्राइब करें, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। 2-4 वीडियो और बनाए हुए हैं वो जरूर देखना, वो भी बहुत सारी जानकारी शहरी ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण सड़क, जिला सड़क, रिंग रोड, मास्टर प्लान, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद सभी को लेकर चर्चा की हुई है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस वे, तो आप वो वीडियो जरूर देखें, इन पर चर्चा नहीं करूंगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो उससे हमारे को साहस मिलता है और यही हमारी दौलत है। और नई नई जानकारियां निकालकर वीडियो बनाने की हमारे को उम्मीद जगती है, इसलिए आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जो मुख्य विवाद ये था कि 6 मई 2026 को ये आदेश होता है और इसी दिन स्टे मिलता है, रोक लगती है। रामानंद गुप्ता और शिवचरण गुप्ता की दलील क्या थी हाईकोर्ट में? उनका यह था कि जो पिटिशनर्स हैं वो अर्बन एरिया में हैं कोटपुतली के, और नेशनल हाईवे जो 8 है, जो अभी जिसका नाम 48 कर दिया है, पुराना 8 था अब 48 कर दिया है, वो जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के जो के किनारे बना हुआ है। और सबसे मुद्दा विवाद था अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में इनका मकान बना हुआ था। इनकी दलील ये थी। आगे इनके पैराग्राफ में मैं शॉर्ट में चर्चा करूंगा। आगे इनके पैराग्राफ में दलील ये थी कि जो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे का जो 150 मीटर जो कंट्रोल लाइन का जो टोटल 150 मीटर होता है और यहाँ बीच में से 75 होता है, तो ये जो 75 मीटर का जो हाईवे का है ये अप्लाई होता है ओनली रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए अप्लाई होता है, नोट फॉर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल, ये शहरी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए अप्लाई नहीं होता है। कौन सा? ये 40 और 75 मीटर का नियम शहरी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, ये यहाँ दलील दी गई। इन्होंने कहा कि जो डिविजनल बेंच जो जोधपुर बेंच ने जो हिम्मत सिंह गहलोत वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में जो उन्होंने फैसला दिया था, जो कंसिडर किया गया था, जो डिफरेंट स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड विड्थ ऑफ नेशनल स्टेट हाईवे, अलग अलग जो स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स जो तय किए गए थे रूरल और अर्बन के लिए, शहरी और ग्रामीण के लिए जो तय किए गए थे मेंटेन करने के लिए, जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट खंडपीठ हेमंत सिंह गहलोत का मामला था कि सीमांकन करेंगे, पहले आप सीमांकन करेंगे, इसका मतलब सीमांकन, और नोटिस जारी करेंगे और उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी देंगे हियरिंग के लिए फॉर इंक्रोचमेंट, जो आपको अतिक्रमण जो भी आप बिल्डिंग हटाएंगे। तो हेमंत सिंह गहलोत का था कि पहले आप सीमांकन करो, सीमांकन के बाद आप उनको नोटिस जारी करो,
नोटिस जारी करने के बाद उनको सुनो कि भाई उनकी बिल्डिंग सही है या नहीं सही है, उनका नियम में आता है या नहीं आता, अगले की बात तो सुनो। ये तीनों ही चीजें जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी ने नहीं किया और डायरेक्ट थाने पहुंच गए और ये दलील यहां दी गई कि इनका पालन नहीं हुआ। 3 नंबर पैराग्राफ में कोटपुतली जो नेशनल हाईवे है, ये 4 अप्रैल 2008 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये आपका जो चौड़ा जो था आपका रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण एरिया में ये 62 मीटर चौड़ा था और शहरी क्षेत्र में 53.600 मीटर चौड़ा था। अब रूल क्या है, ग्रामीण में टोटल हाईवे है वो यहां से 40, सेंटर केंद्र बिंदु से इधर 40 और इधर 40, इसमें तो कुछ बना नहीं पाओगे। ये बच्ची 35 जो यहां से 75 मीटर, इसमें आप इस 35 मीटर में अनुमति लेनी होगी। लेकिन हाईवे चौड़ा कितना है ग्रामीण में? 62 मीटर ही, यानी 62 मीटर है टोटली। यहाँ हाईवे इतना ही चौड़ा है 62 मीटर, 80 तो है ही नहीं। उसके बावजूद भी आप यहाँ कुछ नहीं बना पाओगे। मात्र आप खेती कर सकते हो, गाजर मूली पालक उगा सकते हो और इसमें भी आपको एनएचआई पीडब्ल्यूडी की अनुमति चाहिए होगी, जो 35 मीटर जो बचता है 40 के बाद, अन्यथा आप यहाँ खेती करें। अब ये इनका था कि जब हाईवे 62 मीटर चौड़ा है और 53 मीटर शहरी क्षेत्र में चौड़ा है और नोटिफिकेशन सरकार का जारी किया हुआ है, तो इनकी दलील थी कि जो हमारी जो पिटिशनर ने सबमिट किया, पिटिशनर ने ये दलील दी कि जो नेशनल हाईवे जो हमारी बिल्डिंग है वो एग्जिस्ट करती है एज द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड नॉर्म्स एप्लीकेबल फॉर द अर्बन एरिया। जो शहरी क्षेत्र के लिए जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं वो हमारे लिए लागू होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और हमारा कंस्ट्रक्शन उसी के अंदर बना हुआ है। डू नॉट फॉल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द हाईवे। हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, हमारा निर्माण है, ये याचिकाकर्ता की दलील है कि नेशनल हाईवे की जो विड्थ है, जो जितना नियम है स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं शहरी क्षेत्र के लिए, उसके अंदर नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी विभाग तोड़ रहा है। तब ये आगे सबमिट करते हैं कि कहता है कि हमने 1987 के अंदर कोटपुतली से हमने नगर निगम से हमने अनुमति ली बनाने की और हमारा पट्टा जारी हुआ था 3 फरवरी 2022 को। उसके बावजूद भी हमारे को हमारा जो है वो तोड़ा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अर्बन एरिया जो कोटपुतली है वो कंस्ट्रक्शन डज नॉट फॉल विद इन द विड्थ। वो साफ कह रहे हैं कि हमारा जो है वो उस हाईवे की जो नियम बने हुए उसके अंदर, उस बाउंड्री के अंदर नहीं आता, उससे बाहर जाकर के हमारा निर्माण अवैध है उनका। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ कही जाती है वो ये कही जाती है, उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे के अंदर सिंस द हाईवे फिर भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी हैज मिसकंस्ट्रूड, मानी इसका मतलब होता है गलत व्याख्या, गलत व्याख्या या अर्थ निकालना, गलत अर्थ निकालना। गलत अर्थ निकाल करके जो डायरेक्शन दिए गए थे हिम्मत सिंह गहलोत की बेंच में जो फैसले में, उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और एक जनरल डायरेक्शन, एक जनरल सामान्य दिशा निर्देश जारी कर दिए सभी जिला कलेक्टर को 23 जनवरी 2026 को। और उन्होंने उससे कह दिया कि दैट एनी कंस्ट्रक्शन विद इन द 75 मीटर ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द हाईवे इट मीन्स विद इन द टोटल 150 मीटर। इनकी दलील है कि जो जिला कलेक्टर ने और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक सामान्य आदेश जारी कर दिया कि जो केंद्र बिंदु से 75 और टोटल 150 मीटर में जो भी आता है उस सभी को हटा दो। लेकिन हाईकोर्ट खंडपीठ हिम्मत सिंह गहलोत का फैसला तो ये कहता ही नहीं है। वो कैसे नहीं कहता हम भी दिखाएंगे और हमने उस फैसले की चर्चा भी करी, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर वीडियो। had issued general directions all district collector of the state of Rajasthan by letter dated 23 जनवरी 2026 any construction any structure within the 75 meter from the center point of highway it means within the total width of 150 meter 150 meter illegal and must be removed immediately और दिस एंड दिस। ये कह रहे हैं कि 150 मीटर में जो टोटल में आती है और जो केंद्र बिंदु से 75 में सबको हटाओ, सारे इलीगल हैं और रिमूव करो, जल्दी से जल्दी हटाओ उनको।
यही दलील लेकर गया। याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी, जमा दिया कि जो डायरेक्शन जो 23 जनवरी 2026 को जो इश्यू किया गया था पीडब्ल्यूडी विभाग ने, और जो 18 नवंबर 2021 का जो हमने शुरुआत में पत्र दिखाया, ये दोनों है वो आपके इश्यू ऑफ दिस एंड दिस, ये आपके नॉट एप्लीकेबल फॉर द अर्बन। ये कह रहे हैं कि ये 18 नवंबर 2021 और जो जिला कलेक्टर आदेश जारी किया, ये दोनों शहरी क्षेत्र के लिए लागू नहीं होते। शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग नियम है और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू होते हैं, और हमारे शहरी क्षेत्र में इनको अप्लाई किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। इसलिए जिला कलेक्टर और 18 नवंबर 2021 के दोनों पत्र को इन्होंने कहा कि गलत है और गलत तरीके से हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विदाउट नोटिस जारी किए बगैर और सब कुछ जारी किए बगैर हमारे को तोड़ा जा रहा है। बाद में जो जिला कलेक्टर वगैरह सबको इन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, सुनवाई का कोई अवसर दिए बगैर, विदाउट इश्यूएंस ऑफ द नोटिस, एनी नोटिस जारी किए बगैर और डायरेक्ट हमको हटाने का आदेश दे दिया। और जिला कलेक्टर कोटपुतली ने 18 फरवरी 2026 को आदेश जारी किया और उन्होंने कहा कि जो भी 75 मीटर के अंदर आता है वो सबको हटा दो, लेकिन वो शहरी क्षेत्र के लिए लागू नहीं होता। नॉट अप्लाई फॉर द हाईवे क्रॉसिंग थ्रू द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया, ये आदेश था। मतलब हाईकोर्ट खंडपीठ जोधपुर के फैसले को गलत तरीके से व्याख्या निकाल करके एक सामान्य आदेश जारी कर दिया। अब मैं वो जिला कलेक्टर का आदेश दिखाता हूं और 18 नवंबर वाला आदेश दिखाता हूं। आप ये जिला कलेक्टर का आदेश है। जिला कलेक्टर ने क्या कहा है कि माननीय न्यायालय ने, इसी का मैंने बीच में जूम किया, माननीय न्यायालय ने विशेष रूप से आदेश दिया है कि राजमार्ग के केंद्र बिंदु से 75 मीटर के दायरे में किया गया कोई भी व्यावसायिक निर्माण कानूनी रूप से अमान्य है और उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा सो एंड सो। ये कह रहे हैं कि केंद्र बिंदु से 75 मीटर के बीच में कोई भी निर्माण है वो अमान्य है और उनको हटाओ। अब ये इस पत्र में कहीं पर भी चर्चा नहीं है शहरी को लेकर के, कहीं पर भी चर्चा नहीं है ग्रामीण को लेकर के, सबके लिए कॉमन कर दिया। तो चैलेंज हो गया, गलत व्याख्या हो गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए दोनों के लिए अलग अलग नियम है और इन्होंने कॉमन बना दिया। इसमें भी 75 मीटर में भी जो आपका 40 के बाद जो 35 जो बस्ती है जो 75 करते हैं, इसमें भी एनएचआई पीडब्ल्यूडी की अनुमति है तो उनकी समीक्षा करनी है और उनको तो बचाना ही है। जिनकी ये भी इसमें चर्चा नहीं करी कि जिनके पास एनएचआई और पीडब्ल्यूडी की अनुमति है उनको तो मत हटाना, उनकी जो अनुमति को एक बार समीक्षा कर लेना। इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिला कलेक्टर और सारी आदेश को समझ नहीं पाए और गलत व्याख्या करके, और ये तब ये स्टे आया। इससे पहले ये जो आदेश था ये 18 नवंबर, ये भी ग्रामीण के लिए था, शहरी क्षेत्र के लिए नहीं था, लेकिन इसको भी शहरी क्षेत्र के लिए अप्लाई कर दिया और जिक्र करना, अपने पत्रों में जिक्र करना, चर्चा करना शुरू कर दिया कि इसके तहत हम हटा रहे हैं। तो ये आदेश लेकर के मुख्य विवाद ये था। अब जो इसके बाद हाईकोर्ट ये कहता है कि मैटर 12 मई 2026 को सुनेंगे, लेकिन स्टे कर देता है पैराग्राफ नंबर 12 में, पिटिशनर डिटेल्ड आउट इन द पैरा नंबर 2 ऑफ द रिट पिटिशन शैल नॉट बी डिमोलिश्ड इन द फर्दरेंस ऑफ द इम्पोज्ड ऑर्डर। 23 जनवरी 2026 और 18 फरवरी 2026 जो जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी के आदेश है, उन आदेश के तहत आप नहीं हटाओगे, उससे उनके बनाए हुए संपत्ति को आप नहीं हटाओगे। ये यहाँ पर रोक लग जाती है हाईकोर्ट खंडपीठ जयपुर के द्वारा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। और उसके बाद 13 नंबर पैराग्राफ में बड़ी बात कहता है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट कहता है कि रजिस्ट्रार साहब हैं वो इन सभी जो हमने आदेश दिया है इसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव और पीडब्ल्यूडी को आदेश भेजें। आगे कहा कि टू रीलुक इनटू द मैटर, नॉट टू टेकन एनी एक्शन रिमूवल। इस पूरे मामले में रीलुक करें, दोबारा आप जांचें कि शहरी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के क्या मापदंड हैं क्या नहीं है। तो रीलुक करने को कह दिया वापस
कि भाई आदेश की सही व्याख्या करो। और उन्होंने कहा कि आप हटाओगे नहीं, और उसके बाद दोबारा सुनवाई के लिए उन्होंने इतना भी नहीं, ये भी कहा कि जो अर्बन और शहरी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है उनके लिए आप दोबारा रीलुक करें, और आप मिसकंस्ट्रूइंग, गलत व्याख्या कर रहे हैं जो वैलिड, वो नहीं करें। ये बात हाईकोर्ट 13 नंबर पैराग्राफ में कहा कि दोबारा आप रीलुक करें, और स्टैंडर्ड जो बने हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए उसके हिसाब से दोबारा आप नए बना करके लेके आए, मिसकंस्ट्रूइंग नहीं करें, गलत व्याख्या करके आप जो एनी लॉफुल और वैलिड जो कंस्ट्रक्शन है उनको नहीं हटाएं। ये बड़ी बात कही हाईकोर्ट जयपुर। 12 मई को फिर से सुनवाई होती है, और इसमें एडिशनल जो सरकार है, राजस्थान सरकार के सरकारी वकील टाइम मांगते हैं अपना जवाब देने के लिए, और उसी के साथ में हाईकोर्ट कहता है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और पीडब्ल्यूडी विभाग है वो नया एडिशनल एफिडेविट जमा करे, और कंसल्टेशन विद द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि नेशनल हाईवे NHAI के दोबारा आप कंसल्ट करके उसके बाद नया एफिडेविट बनाएं, पूरे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के साथ, कहाँ कितने मीटर का क्या नियम लागू होता है, कौन सी अनुमति नहीं। तो ये बात राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ का ये आदेश था, और उसके बाद इन्होंने पूरा स्टे करते हुए स्टे को आगे कंटिन्यू रखा, और उन्होंने कहा कि आप लेकर के आए रूरल और अर्बन एरिया के लिए, एक्सप्लेन करें कि डिफरेंट स्टैंडर्ड क्यों है क्यों नहीं है। तो इसको लेकर के हाईकोर्ट ने आदेश दिया। जो मैं कह रहा था कि हाईकोर्ट खंडपीठ की गलत व्याख्या कैसे की गई, ये हाईकोर्ट खंडपीठ जोधपुर के आदेश का ही हिस्सा है, मैंने पीछे भी चर्चा करी। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू होता है, रूरल एरिया जो 80 और 150, सेंटर से 40 और उसके बाद जो 75 वाला, ये शहरी क्षेत्र का है। 3 और ये शहरी क्षेत्र, अर्बन और औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें जो औद्योगिक और जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया और शहरी क्षेत्र में ये 80 और 150 वाला लागू नहीं होता, और इसको इन दोनों याचिकाकर्ताओं पर लागू कर दिया। अगलों की संपत्ति जो थी वो शहरी क्षेत्र में थी। ये 3 से 6 मीटर, 3 से 6 मीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यह एक हाईवे का सेंटर लाइन है, केंद्र बिंदु है। यहां आपका हाईवे सपोज करो कि इतना चौड़ा है, इतनी चौड़ाई जो हाईवे की आपकी है, इसके बाद आपको 3 से 6 मीटर छोड़ना है। उसके बाहर जो आपकी बनी हुई है वो संपत्ति वैध है, निर्माण वैध है, और इन याचिकाकर्ताओं की यहीं पर बनी हुई थी और वो वैध थी 3 से 6 मीटर। ये हाईवे की जो चौड़ाई है, जो जितना हाईवे चौड़ा है जमीन और पूरा अधिग्रहण, ये जो बिल्डिंग लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन ये ग्रामीण क्षेत्र में लागू होती है, शहरी क्षेत्र में लागू नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग लाइन एंड रोड लैंड बाउंड्री, इसको जो कहा जाता है, इसको भाषा कही जाती है रोड लैंड बाउंड्री। रोड लैंड बाउंड्री सड़क की जो भूमि की जो सीमा है उसके, और उसके बाद 3 से 6 मीटर। अब काफी लोग, मैंने पीछे भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का कॉन्सेप्ट बताया था, काफी लोगों में मैसेज आता है कि सर हमारी शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, किस में है किस में नहीं है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, आपकी संपत्ति शहरी में है, ग्रामीण में है, आप नगर पालिका, नगर निगम, JDA, नगर परिषद, PWD विभाग के कार्यालय में जाकर के पता करें कि शहरी क्षेत्र कहां तक है। मैंने पहले भी कहा कि जरूरी नहीं है इतना बड़ा एक शहर है, कोई भी शहर है, जरूरी नहीं है कि वो पूरा शहरी क्षेत्र लागू होता हो सकता है कि इतना ही शहरी क्षेत्र लागू होता है और इतना जो एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्र, शहर में आते हुए भी ग्रामीण हो सकता है। और इसका मैं यहाँ वीडियो में व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि हर शहर की अलग अलग होती है, मास्टर प्लान बढ़ते रहते हैं, सरकार हर साल नया बढ़ाती रहती, तो इनकी पूरी जानकारी आपको अपने नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, JDA, नगर परिषद, जो भी आपके PWD विभाग, वहीं पर जानकारी मिलेगी। और सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करती है कि कहां तक शहरी क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। वहां शहरी क्षेत्र आते ही आपका 3 से 6 मीटर का रूल लागू हो जाएगा, और 40 और 75 का शहरी क्षेत्र में लागू नहीं होता है, और वो ग्रामीण क्षेत्र में लागू होता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र का है जो मैंने पीछे वीडियो में बताया था। तो इस आदेश को इन्होंने अपने हिस्से में लिया ही नहीं, जिला कलेक्टर और PWD विभाग ने। कितना बड़ा दुर्भाग्य है।
तो तभी स्टे दिया गया। इन्होंने जो हाईकोर्ट ने जो वास्तविक जो डबल रिट पिटीशन में यही थी कि सीमांकन नहीं किया, ना नोटिस जारी किया, ना सुनवाई का अवसर दिया। यदि ये किया होता तो याचिकाकर्ता बता देता, लेकिन उन्होंने ये मौका ही नहीं दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि जो 18/11/2021 का है, ये कृषि भूमि के जो ग्रामीण क्षेत्रों की मानक चौड़ाई निर्धारित करता है, ये शहरी क्षेत्र पर लागू नहीं होता। इन्होंने शहरी क्षेत्र पर लागू कर दिया, जो एक आर्बिट्रेरी था, एक मनमाना था उनका आदेश पीडब्ल्यूडी का, जिला कलेक्टर का। और 75 मीटर को नियम को सभी निर्माण हटाने के जो गलत व्याख्या पर आधारित था, ये गलत व्याख्या पर आधारित था। फैसले की जो मुख्य बिंदु, इसी आधार पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई और उन्होंने तारीख मांगी और ध्यान में रखा कि अलग अलग मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भी वैध निर्माण को अवैध ना समझे और ना हटाएं, ये पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया और रोक लगाई, स्टे दिया। जो मुख्य जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग मापदंड है, इनको इन्होंने कंसीडर नहीं किया। 150 मीटर वाला सभी पर लागू कर दिया। नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया, नोटिस जारी नहीं किया, सुनवाई उनको अगले को मौका नहीं दिया सुनने का, मनमाने आदेश और शहरी संपत्ति पर ग्रामीण क्षेत्र के रूल लागू कर दिए। तो संक्षिप्त एक सारांश है जो यही था। जो मुख्य जो मेरे हिसाब से जो लगभग जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो लेकर चर्चा थी, मैंने लगभग इस वीडियो में चर्चा करी है। और क्यों स्टे आया हाईकोर्ट का, एक तो इस जिला कलेक्टर के आदेश को ग्रामीण क्षेत्र के आदेश को शहरी क्षेत्र पर लागू कर दिया गलत व्याख्या करके, एक ये ग्रामीण क्षेत्र का था, इसको भी शहरी क्षेत्र में लागू कर दिया। इस वजह से हाईकोर्ट खंडपीठ जयपुर को स्टे देना पड़ा और रोक लगानी पड़ी निर्माण पर। और 40 और 75 मीटर का कॉन्सेप्ट है, मैंने कई बार चर्चा कर चुका, मुआवजे को लेकर कई बार चर्चा कर चुका मैं, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को लेकर मैं कई बार चर्चा कर चुका और अभी भी मैंने चर्चा करी है 3 से 6 मीटर वाला। अब कई बार भी बाद में भी डाउट रह जाता है, जैसे ये हाईवे का केंद्र बिंदु है, यहां से ये आपकी बिल्डिंग लाइन है, ये बिल्डिंग लाइन 40 मीटर पर होती है, उसके बाद 75 मीटर आपकी यहां होती है, जो 75 मीटर शहरी क्षेत्र की जरूरी नहीं है, यहां पर भी रोड लैंड बाउंड्री हो सकती है, जो रोड लैंड बाउंड्री बोलते हैं, मतलब सड़क कितनी चौड़ी है, लास्ट सीमा कहाँ है, और उसके बाद आपको 3 से 6 मीटर की डिस्टेंस छोड़नी है। हो सकता है कि वो आपकी रोड लैंड बाउंड्री 40 मीटर तक हो सकता है 40 मीटर से कम भी हो रोड लैंड बाउंड्री, जो सड़क की आखिरी चौड़ाई, उसके बाद आपको 3 से 6 मीटर छोड़ना। वो 40 मीटर भी हो सकती है, 50 मीटर भी हो सकती है, 50 तो होना मुश्किल है, वो 40 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो जो वो रोड लाइन बाउंड्री है, उसके बाद आपको 3 से 6 मीटर की डिस्टेंस छोड़नी है। आप 3 छोड़ी हुई है तो आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग वेरी करता है, क्योंकि जिला और परिस्थिति अलग अलग वो वेरी करता है। तो ये कॉन्सेप्ट था। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करें।